हेलो जीनियस स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय जीनियस अब चैनल। आज हम आप लोगों को एसएसटी का जो है कि मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको बताने जा रहे हैं। आपके 10 नंबर पक्के आने ही आने हैं, कोई माई कलाल इसको रोक नहीं सकता अगर आपने ये सीख लिया और पढ़ लिया और कहाँ पे कौन से स्थान पे ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए पहले देखते हैं जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स का आपके चैप्टर से आने वाला है। तो नंबर 1 पे है बेटा कि जो सॉइल टाइप्स हैं उसमें जो है कि नंबर 1 पे आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर भारत के मैदान में। लेकिन उत्तर भारत का मैदान तो बहुत बड़ा है, आपके दिमाग में आएगा तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश है बेटा, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी बंगाल है, असम है। और यहाँ पे बेटा जो है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ उनके द्वारा जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे बहा के लेके आते हैं। उपजाऊ जो मिट्टी है वो बहा के लेके आते हैं, जिससे कि यहाँ पे फसलें बहुत बढ़िया होती हैं। और फसल कौन सी होती है? गेहूँ, चावल और गन्ना, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं बेटा ब्लैक सॉइल पे, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में कहाँ? विदर्भ में पाया जाता है बेटा, और मराठवाड़ा में पाया जाता है। ये मिट्टी पाई जाती है मिंटू से। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है और गुजरात में पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी खेती होती है? तो आप कह सकते हो बेटा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है आपकी ये ब्लैक सॉइल, और नमी रोक कर भी रखती है बेटा, और ज्वालामुखी चट्टानों से ये मिट्टी बनी हुई है। अगला आते हैं आपके सामने रेड सॉइल है। तो रेड सॉइल आप देख रहे हैं कि रेड सॉइल कहाँ पे है भाई? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ बेटे भागों में ये पाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग रहता है बेटा। ये कम उपजाऊ वाला होता है, खाद डालने पे अच्छी फसल होगी, नहीं तो इसकी उपजाऊ क्षमता कम रहती है। फसल अगर आप उगाना चाहते हो तो इस जो है ब्लैक सॉइल में आप सॉरी इसमें जो है कि फसल आप उगा सकते हैं मूंगफली, बाजरे और दाल की। और ये जो है कि लाल मिट्टी है, रेड सॉइल जिसे आप कहते हैं। ठीक, इसमें ये फसलें उगा सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है बेटा आपका लेटेराइट सॉइल, जो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है बेटा, जैसे केरल है, गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पोषक तत्व इसमें भी कम होते हैं। फसल में आप यहाँ पे चाय, काजू और कॉफ़ी की फसल आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा एरिड। एरिड आपने जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की मिट्टी में पाया जाता है। पूरा थार मरुस्थल है, क्योंकि ये तो गुजरात में भी पाया जाता है, और हरियाणा और पंजाब के शुष्क भागों में भी पाया जाता है। इसमें बेटा सबसे ज़्यादा बात क्या है कि नमी कम होती है, रेत अधिक होती है। अगर सिंचाई कर सकते हो तो खेती संभव है, और फसल यहाँ पे उगेगी बेटा तो बाजरा और ज्वार की आप खेती कर सकते हो। बेटा अब आगे देख रहे हो आप जो है कि मेजर नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के जिले में है। रामनगर शहर के पास पड़ता है बेटा, और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो ये राष्ट्र मीन से नेशनल पार्क है। दूसरा आ जाता है बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। असम में कहाँ पे? तो याद रखना है गोलाघाट और नगांव सोनितपुर जिले में पड़ता है ये। और या तो ये याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके किनारे पड़ता है ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अगर आपको ये रहेगा। और यहाँ पे बेटा एक सींग वाला गैंडा जो है पाया जाता है, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद आप देख रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान में कहाँ है आपको ये पता होना चाहिए। तो सवाई माधोपुर जिले में है राजस्थान के। और ये अरावली और विंध्य पर्वतमाला जो है ना के संगम क्षेत्र में पाया जाता है बेटा। और बाघों को खुले में देखने के लिए मशहूर है। यहाँ पे आप बाघों को देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप बाघों को खुले में देख सकते हो। अगला बेटा आ जाता है सुंदरवन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में। सभी को पता है ये डेल्टा वाला क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र का, तो वहाँ पे पाया जाता है। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में, और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे है, और भारत बांग्लादेश की सीमा के पास में पड़ता है। ये दुनिया का बेटा सबसे बड़ा मैनग्रोव जो है फॉरेस्ट, या आप कह सकते हो वन है ये। तो ये याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं बेटा जो है कि आपके चैप्टर 3 में वाटर रिसोर्स के बारे में। तो वाटर रिसोर्स में टेहरी डैम आपका आया है। टेहरी डैम जैसे कि आप जानते हो कि उत्तराखंड में है।
ठीक है, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल ज़िले में है, आपको ये याद रखना है टेहरी जो है। और भागीरथी नदी पर है ये, टेहरी शहर के पास है ये। और भारत के बेटा सबसे ऊंचे बांधों में से एक बांध ये जो है कि टेहरी का जो है बांध है, जो कि उत्तराखंड खंड में है। और हमारे यहाँ पे देखते हो जो पानी आता है गंगा का, आपको इलाहाबाद में मिलता है, तो वहीं से आता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पानी आ पाता है। दूसरा देखते हो हीराकुंड डैम जो है, ये बेटा उड़ीसा में कहाँ पे है, तो याद रखना आपको संबलपुर जिले में है बेटा। और महानदी पर है ये बांध बना हुआ, और ये भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। हीराकुंड डैम को भारत का सबसे लंबा डैम है। उसके बाद आप देखते हो भाखड़ा नांगल डैम। अब ये कहाँ पाया है, तो ये बोला कि किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है सतलज नदी पर है ये बेटा। और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और नांगल जो है पंजाब में। तो भाखड़ा जो है हिमाचल में पड़ता है, और नांगल पंजाब के क्षेत्र में आता है, जो कि नांगल शहर के पास है। और यह उत्तर भारत की बेटा बिजली व सिंचाई की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ये जो डैम है भाखड़ नंगल डैम, ये याद रखना। उसके बाद आ जाता है बेटा सरदार सरोवर डैम। ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है गुजरात के नर्मदा जो है जिले में पड़ता है, और नर्मदा नदी पर भी है ये। ठीक है, तो इसके लिए ये याद रखना। और जो है कि पश्चिम भारत की बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना से इसको जोड़ा गया है। तो इसमें आप जरा सा भी जो है कि मत सोचना कि कुछ और है। जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा, अब आ गया है राइस एग्रीकल्चर से चैप्टर है। तो राइस में आप देख रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल और पंजाब में बेटा जो है राइस उगाई जाती है, पैदा होता है खूब। तो इसमें क्या है, एलुवियल मिट्टी में पैदा होता है, आपको याद रखना है। पंजाब के भी शहरों में आपको अगर बताना चाहें तो कहीं बता दें कौन कौन से शहर में। उसके बाद आ जाता है बेटा कि गन्ना, आप जैसे देखते हैं तो गन्ना भी जो है कि पैदावार होता है उत्तर प्रदेश में अपने। ठीक है, और उसके बाद देख रहे हैं जैसे कि गन्ना का जो है पंजाब में भी होता है, ये भी एलुवियल मिट्टी में है। आता है बेटा आपका जो है कि कपास जो है कॉटन, ये कर्नाटक में पाया जाता है जो है कॉटन, गुजरात है, महाराष्ट्र है कॉटन को लेके, और काली मिट्टी में पाए जाते हैं बेटा। चाय भी जो है कि आपके कर्नाटक में है, लेकिन ये लैटराइट और सैलाइन जो है मिट्टी, अम्लीय जिसे बोलते हैं, तो लैटराइट और जो है सैलाइन जो है सॉइल में पाया जाता है ये। कॉफ़ी भी आपको कर्नाटक में पाई जाती है मिट्टी, इसके लिए लाल और लेटराइट ही होती है। तो ये जो है कि आपको मैंने बताए हैं। और जैसा कि बीट उत्तर प्रदेश और पंजाब है, तो ये इन इन राज्यों में पाए जाते हैं, इनके लिए आप ध्यान दीजिएगा। अब आता है बेटा जो है आपके सामने, देखिए मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है। तो मेजर कोल फील्ड कहाँ पे, जैसे झारिया कोल फील्ड। तो झारिया कोल फील्ड बेटा झारखंड झारखंड राज्य में है। धनबाद जो जिला है झारखंड का, उसमें है। और ये दामोदर जो नदी है उसके घाटी क्षेत्र में पाया जाता है बेटा ये। और ये भारत का सबसे प्रमुख और कोकिंग कोल का क्षेत्र है। अगला आता है बेटा आपका रानीगंज कोल फील्ड है। ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम जो है बर्धमान जिले में है, और ये भी दामोदर नदी घाटी के किनारे है बेटा। और ये भी सबसे पुराना कोलफील्ड माना जाता है। अगला आता है बेटा बोकारो कोलफील्ड, देख रहे हो। तो बोकारो जो कोलफील्ड है ये कहाँ है, तो ये झारखंड राज्य में है, बोकारो जिला ही है, इसका नाम याद रखना। दामोदर नदी की घाटी पे भी पाया जाता है, और यहाँ पे बोकारो का बेटा स्टील प्लांट भी है। आते हैं उसके आगे, फिर आपको बताते चलते हैं। जैसे कि मेजर जो है इंडस्ट्रीज देख लीजिए आप, आयरन एंड स्टील के हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें थोड़ा सा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये मेजर ऑयल फील्ड छूट गया था, डिगबोई, आपको पता है डिगबोई ऑयल फील्ड कहाँ पे है, तो असम राज्य में है। और जिला कौन सा है, तो तिनसुकिया जिला जो है। तिनसुकिया ट्रेन भी चलती है, कोई लोग जानते होंगे तो गए होंगे, सुने होंगे। और ये बेटा है कहाँ पे, तो भारत और म्यांमार सीमा के पास में पड़ता है, और भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई का, ये याद रखिएगा। फिर मुंबई हाई जो है ये अरब सागर में है बेटा, मुंबई के ठीक पश्चिम में पड़ता है ये। और ये जो है ना, ये ऑफशोर ऑयल फील्ड है, मतलब ये समुद्र के अंदर है बेटा, याद रखना। और ये भारत का सबसे बड़ा जो है कि तेल का फील्ड है, तो ये आपको याद रखना है। बताते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को लेके। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी में आपको इसको टिस्को के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पे है ये, तो याद रखना जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है बेटा ये। जमशेदपुर टाटा जो जानते हो ना, जमशेदपुर झारखंड में ये। और स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर है ये और ये बेटा भारत का पहला निजी इस्पात
जो कि कारखाना है। भिलाई स्टील प्लांट, ये बेटा भिलाई में है, दुर्गा जिला है छत्तीसगढ़ का। इसे सेल के नाम पे भी जानते हैं, SAIL। ठीक। अगला आता है बेटा राउरकेला स्टील प्लांट। ये राउरकेला में है, सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला। ये उड़ीसा का पहला जो है कि ये सबसे बड़ा बेटा जो है कि स्टील का प्लांट है ये। फिर आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये दुर्गापुर में पड़ता है। ये पश्चिमी जो है बर्धमान जिला पश्चिम बंगाल का है, तो जिला बर्धमान याद रखिएगा, दामोदर घाटी के क्षेत्र में ये पाया जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक में बेटा, मेजर सी पोर्ट को मैंने कवर किया है इसमें। कंडाला पोर्ट कहाँ है तो आपको याद रखना गुजरात में बेटा, कच्छ की खाड़ी जो है अरब सागर पर, और गांधी धाम के पास में है ये बेटा। ठीक है। तो पश्चिम भारत का जो है प्रमुख पोर्ट है, ड्राई कार्गो के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। उसके बाद आता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में, अरब सागर के भी तट पे है, मुंबई शहर में बेटा ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, आयात निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। चेन्नई पोर्ट की बात करते हैं, ये तमिलनाडु में बेटा, ये बंगाल की खाड़ी जो है उसके किनारे पे है और चेन्नई शहर में है। आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, दक्षिण भारत का प्रमुख पोर्ट है ये। कोलकाता पोर्ट, आपको पता है कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के किनारे पे है, कोलकाता शहर में है। और ये भारत का एकमात्र बेटा प्रमुख नदी जो है पोर्ट है, जिसे आप बोलते हो ना रिवरीन, तो रिवनीर पोर्ट है, ये याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे जो हैं हमारे पास। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आप कोलकाता में देख सकते हैं। और उसके बाद जो है कि केम्पे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची में है आपका ये बेटा। और उसके बाद सरदार जो है वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद है। बीजू और पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर है। और उसके बाद जो है कि लोकप्रिया गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। तो ये कुछ जो है कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको आपको याद कर लेना है, आपके एग्ज़ाम बेस्ड पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा चैनल ज़रा सा भी चैनल अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने उन दोस्तों को जो कम से कम आपके बहाने 10 नंबर तो पा जाएं। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।